आइए पहले ये जान लें कि ये बेसिक मैथ एप्लीकेशन कोर्स क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे और इस कोर्स की फी चार्जेस वगैरह क्या होगा। देखिए, इसमें मैंने नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, बेसिक एप्लीकेशन कोर्स वो कोर्स है जो गणित के कमजोरी से सदा के लिए छुटकारा दे दे। एक लाइन में मैंने इस बात को कह दिया है कि अगर आप गणित में कमजोर हैं तो ये कोर्स अगर लेते हैं तो आपकी कमजोरी खत्म हो जाती है। और इसके लिए मैंने YouTube में एक वीडियो दिया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। उसमें मैंने इस सवाल को उठाया था, क्यों मुझे गणित के सवाल देखकर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। इसमें मैंने एक प्रतिशत के चैप्टर के कुछ सवालों को लेके ये समझाने की कोशिश किया है कि अगर हम कोई सवाल देखते हैं तो वो सवाल आपस में केवल एक सवाल नहीं होता है, बल्कि वो हमें कुछ रास्ते दिखाते हैं। वो रास्ते क्या हैं कि हमें उसमें कौन से बेसिक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप अगर बेसिक एप्लीकेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी बेसिक को सवाल के अनुसार किस बेसिक को कहां इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो को अवश्य देखेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब जरा एक बात बताते हैं, ये कंप्लीट एप्लीकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे प्रतिशत के ऊपर, क्योंकि प्रतिशत सबसे पहले इसलिए लिया जाता है कि प्रतिशत हर जगह इस्तेमाल होता है। फिर हम चूंकि प्रतिशत से एकदम मिलता जुलता एक चैप्टर है, वो है लाभ और हानि और डिस्काउंट, बट्टा। तो ये दो चैप्टर है, बेसिकली मैंने एक ही जगह पे रखा हुआ है। तो ये तीन चैप्टर हम यहां पर पढ़ते हैं। और अब ऐसे आप उसको तीसरा बोलिए या चौथा बोलिए, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इसके ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेसिक से कैसे समाधान होता है, उसके सवालों को लेके हम करते हैं। अब आते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सरलीकरण। सरलीकरण हम पूरा पढ़ेंगे, उसमें भी बेसिक का इस्तेमाल कैसे होता है उसे जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के ऊपर भी सारे सवालों को कैसे पढ़ेंगे वो एक चैप्टर को लेकर हम अभी बात करेंगे। उसके बाद आते हैं हम घात, घातांक और करनी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, जबकि बहुत आसान है ये। अगर सही से नहीं समझे हुए रहते हैं, बेसिक कंप्लीट नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स आता है। अब उसके बाद आएंगे हम औसत के ऊपर पढ़ेंगे। औसत के बाद हम पढ़ेंगे किसके ऊपर, हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके ऊपर, हम पढ़ेंगे मिश्रण के ऊपर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज के ऊपर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समय और काम के ऊपर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हौजा और नल के ऊपर, नल और हौजा के ऊपर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, समय और दूरी के ऊपर, जिसके अंदर में रेल के सवाल भी आ जाते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम नाव एवं धारा के ऊपर। इस तरह से 15, और सही पूछा जाए बट्टा को ले लेते तो 16 चैप्टर होते हैं। तो ये 16 चैप्टर पे कंप्लीट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब प्रतिशत पे, अगर सपोज एक प्रतिशत की चैप्टर को लेके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़ेंगे तो प्रतिशत में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो है ये अगर 15 मैं अगर ये लेता हूं, चैप्टर लेता हूं, तो हर चैप्टर में औसतन अगर लेता हूं 35 से 40 सवाल की प्रैक्टिस आप खुद करके खुद हल करेंगे। वीडियो नहीं होगा महाशय जी, वीडियो तो आप इसके 15 के ऊपर 45 वीडियो होंगे, लेकिन आप खुद हल करेंगे 500 से ज्यादा क्वेश्चन। क्योंकि मैथ देख के आपको समझ में नहीं आता है कि मैथ में करना क्या है, तो इससे आप तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप खुद करते हैं।
खुद चलने लगते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि आप कैसे चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ सिखाया जाता है। तो ये मत समझिएगा ये किसी कोर्स की तरह वीडियो का पुलंदा है, नहीं है। इस कोर्स को हम क्या बोलते हैं? इस कोर्स को हम बोलते हैं, ये कोर्स जो है असाइनमेंट बेसिस होता है और इसका बैच जो है 18 फरवरी से शुरू होने वाला है। और साथ ही साथ जो है ये हमने जो बोला असाइनमेंट क्लास है। तो यहां पर क्या है कि होमवर्क होगा, आपको हिंट दिया जाएगा, आप उसमें से सवाल बाद में सॉल्व करेंगे। पहले आप ये तय करेंगे खुद, मैं हेल्प करूंगा आपको कि आप उस सवाल को देखते हुए उसमें कौन से बेसिक को अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले इस चीज की आप निश्चित करते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो ये कोई, फिर से दोहराता हूं, ये वीडियो का पुलंदा नहीं होगा, आपके कलम से आपके खुद के द्वारा किया गया सॉल्यूशन होगा, आप खुद हल निकालेंगे। तो ये वो कहानी है जिसे हम एक दूसरे एनवायरनमेंट में करते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। नहीं तो आप में से बहुत कोई हैं अच्छे अच्छे शिक्षक के पास गए, अच्छे अच्छे क्लास किए, नामी दामी क्लासों में गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप खुद से चलना नहीं सीखे, दूसरे के बैसाखी पर चलने की कोशिश किए। तो अंत तक देखे कि आपको बैसाखी की जरूरत है। हम इस क्लास में उस चीजों को दूर कर देते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो क्लास होगा, इस क्लास में जो आपका एप्लीकेशन के क्लास में जब जाएंगे, जब ज्वाइन करेंगे, आपके अंदर में कोई मटेरियल नहीं दिखेगा। हर चैप्टर एक सप्ताह के अंदर, छोटे अगर चैप्टर होंगे तो 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, बड़े चैप्टर होंगे तो 1 चैप्टर कंप्लीट होंगे हर सप्ताह। तो और प्रति क्लास, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, प्रति सप्ताह होना चाहिए, 1 या 2 चैप्टर प्रति सप्ताह है। क्लास नहीं पढ़ेंगे, वहां पे गलती हो गई है, ये सप्ताह पढ़ेंगे। मतलब एक सप्ताह में 1 या 2 चैप्टर होगा। बड़ा चैप्टर होगा तो 1 चैप्टर होगा, छोटा चैप्टर होगा तो 2 चैप्टर होगा। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ अब जैसे प्रतिशत चैप्टर के बारे में, जैसे पिछले वीडियो में बोलेंगे, हमने चर्चा किया हुआ है कि इसमें इतने सारे चीजें आपके मूल अवधारणा के साथ, प्रतिशतता के सूत्र, भिन्न पर आधारित सवाल, फिर आपके अनुपात पर आधारित सवाल, फिर आपके संख्या पद्धति पर आधारित सवाल, फिर आपके समय और काम पर आधारित सवाल, फिर आपके परीक्षा में पास और फेल पर आधारित सवाल, फिर आपके खर्च अपरिवर्तित रहने पर आधारित सवाल, फिर आपके 2 मदों की तुलना पर आधारित सवाल, फिर आपके मासिक वेतन और खर्च पर आधारित सवाल, फिर आपके हुआ कि अवमूल्यन पर आधारित सवाल, फिर आपके हुआ कि जनसंख्या और चुनाव पर आधारित सवाल। कहने का मतलब क्या है कि प्रति चैप्टर पे, प्रत्येक चैप्टर चाहे प्रतिशत हो, इसकी पहले वर्गीकरण हो जाता है। आप चैप्टर शुरुआत करने के पहले आपको पता चलता है उस चैप्टर के अंदर पर कितने तरह के सवाल के साथ करेंगे। अब हर, ये जो है हमने वर्गीकरण जो किया है, ग्रुप बनाया है, हर वर्ग में 5 से 7 सवाल होते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत में मैं जैसे जानता हूं 84 सवाल को किया जाता है। 60 से 84 सवाल आप प्रतिशत चैप्टर पे खुद करते हैं और उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। और ना ही आपके दिमाग में एक बार भी ये सवाल आता है कि मेरे से होगा क्या, क्योंकि आप ही तो कर रहे हो, मैं कहां कर रहा हूं। किसी वीडियो को आपने नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर आपने तो केवल उस तरह से किया है कि आप पहले सवाल को देखते ही पहले फटाक से करते हैं कि अब मैं कौन सी बेसिक की इस्तेमाल करूंगा, फिर बेसिक की इस्तेमाल करते हैं, सवाल का सॉल्व करके छोड़ देते हैं। तो ये एक नए तरीके का शुरुआत है। ये आप कहीं पर भी किसी क्लास में इस तरह की चर्चा नहीं होता है। आशा करता हूं कि बातों को आप समझ रहे हैं। अब इसके ऊपर से आता जो है, वो जो मैं फिर से बोला हूं, गणित का मतलब होता है बेसिक प्लस बेसिक का एप्लीकेशन। इसके लिए, और जो मैं बेसिक का एप्लीकेशन जो बोला हुआ है, वो एक असाइनमेंट कोर्स है जिसके बारे में पूछा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मैं, आप देखिए, अगर कोई होता है कि हाँ मेरी बेसिक कंप्लीट है,
मैं बेसिक मैथ एप्लीकेशन कोर्स लेना चाहता हूँ। मैं शायद हाथ हाथ पकड़ के उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन समझाऊंगा दोस्त मेरे हिसाब से आप बेसिक कर लो, आपको जितना बेसिक लगता है बेसिक उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बेसिक कोर्स में केवल बेसिक नहीं है, हर चैप्टर का भी बेसिक है। इसमें बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, ठीक है ना। जब मैं बेसिक मैथ एप्लीकेशन की बात करता हूं, उस वक्त में जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें किसी बेसिक के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, उस बेसिक के इस्तेमाल कहां होगा वो बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त नहीं है आपको फिर से बेसिक के बारे में समझाने का। तो मतलब है आपको दोनों कोर्स को करना है। अब जैसे गणित का बेसिक कोर्स है, देखिए इसके 1,000 रुपए की कोर्स है, और 12 फरवरी तक जो है इसका दाम 500 रुपीज है, उसके बाद 800 रुपए लगेंगे, 200 रुपए का है आपको होगा। बेसिक मैथ एप्लीकेशन जो कोर्स है इसकी फी 2,000 रुपए है, ठीक है ना। लेकिन ये 1,200 रुपए लगेंगे आपके केवल एप्लीकेशन कोर्स करने के लिए। लेकिन इसका एक कॉम्बो कोर्स है, कॉम्बो कोर्स जो है वो कॉम्बो कोर्स जो है ये भी इसकी 2,000 है, सॉरी, बेसिक मैथ एप्लीकेशन 1,500 की है, कॉम्बो कोर्स जो है ये 2,000 रुपए की है। लेकिन ये चूंकि आज लॉन्च हो रहा है, आज से एक सप्ताह तक कॉम्बो कोर्स में दोनों कोर्स है, मतलब आपका बेसिक भी है, बेसिक मैथ एप्लीकेशन भी है, ये दोनों को लेके बुलाया गया है। इसकी शुरुआत दौर में एक सप्ताह तक इसकी केवल 1,200 रुपए की कीमत रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, इस चीजों को मेरे को बताना था। तो इस वीडियो के मार्फत से आपको मैंने बताया, और केवल एक ही शब्द के साथ मैं इस वीडियो को यहां समाप्त करूंगा कि जो सही में गणित में कमजोर हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश कर लिया है, आप इस नए विधि में देखेंगे कि आपके सारे समस्या का हल होगा। बस इतना ही है, लेकिन ये हल तभी होगा, साथ में एक वाक्य को और भी जोड़ूंगा, क्योंकि ये आपको खुद से करना है। मैं आपके साथ हूंगा, आप खुद करेंगे और खुद ही अपनी समस्या का हल निकाल लेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।